हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप लोगों का? बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं 2024 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये एडवांस का पेपर 1 है। बहुत इजी क्वेश्चन। अपन इस तरह का क्वेश्चन क्लास में करते भी हैं। जब मैंने आपको बताया था कि गैस करना है ना, प्रोबेबिलिटी का एक सवाल था जिसमें एक बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा है और रेंडमली गैस भी कर रहा है। कुछ सवालों के आंसर उसे पता है, कुछ वो चीटिंग भी कर रहा है, हल्का फुल्का है ना, इस तरह का सवाल। काफी लैंग्वेज काफी मिलती हुई। A student appears for a quiz consisting of only true and false। तो सवाल उसने आसान कर दिया, ओनली ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि दो ही ऑप्शन में से कोई एक ही मार्क करना है उसको ना। हाँ जी, अब उसके बाद बोल रखा है द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ सम क्वेश्चंस। कुछ सवालों के इसे आंसर पता है एंड गेसेस द आंसर फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस। कुछ आंसरों को वो गेस कर रहा है, कुछ के आंसर उसे पता है। Whenever the student knows the answer for question he gives the। ये तो सही बात है, होशियार लड़का है भाई, अगर आंसर पता है तो बता देता है, सही बता देता है। Assume that the probability of the student giving the correct answer for a question given that he guessed it is half। ठीक है, इसको लिख लेंगे अपन थोड़ा सा। मैं आपको हल्का सा लिख के दिखाऊं। स्टूडेंट गिविंग द करेक्ट आंसर फॉर गिवन दैट। क्या हो चुका है, क्या हो चुका है बच्चों? बताया था ना, बेस थ्योरम ये क्या होता है? पास्ट की प्रोबेबिलिटी होती है, पास्ट की। तो क्या हो चुका है? गिवन गिवन दैट ही है, समझा? गिवन दैट क्या हो चुका है? ही हैज गेस्ड इट। तो क्या काम हो चुका है? कंडीशनल है ये, गेस किया उसने, है ना। गिविंग द करेक्ट आंसर, तो आंसर करेक्ट दिया, इसको शॉर्टकट में लिखा है ना। और ये वाली बात जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बोली उसने? 1/2। दोबारा बता देता हूं क्या होता है। पी ए गिवन बी क्या होता है? ए के होने का चांस गिवन दैट बी हो चुका है, तो वही लिखा है कि उसने गैस किया और उसका आंसर करेक्ट आया गिवन दैट, उसको ऐसे लिखेंगे। तो यहां पर इंग्लिश को आप इसको इसको कंप्लीट कैसे पढ़े? प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली गिवन दैट ही गेस द, गेस द आंसर। ठीक है, ये लिखा है। Also assume the probability of the answer for a question being guessed given that the student answer is correct is। अच्छा, एक और इसी प्रकार का लाइन लिखा हुआ है, given that the student answer is correct। तो क्या हो चुका है? आंसर वो सच मतलब सही दे चुका है, आंसर उसका सही आ चुका है। assume that the probability of the answer for question being guessed। तो गैस करके उसका आंसर सही आया, सॉरी, उसने आंसर सही देती है। अब इसमें कि गैस किया था उसने उस सवाल का आंसर, इस बात का चांस कितना है भाई? 1/। मैंने आपके सामने इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा मैं मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर चुका हूं। देन द प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ अ रैंडमली चोजन क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी कनोज द आंसर, कनोज, ठीक है, रैंडमली सिलेक्टेड क्वेश्चन का उसको आंसर आता है, इस बात का चांस अपने को बतलाना है। राइट, तो ठीक है, ओके ओके, शुरू करते हैं। तो कहाँ स्टार्ट करें? कहीं ना कहीं से ये उसने बोला कि रैंडमली अगर कोई क्वेश्चन का आंसर, रैंडमली अगर कोई क्वेश्चन पिक करता है उसका आंसर जो है सही देने का, चूजेस, स्टूडेंट नोज द आंसर फॉर रैंडमली चोजन, आंसर आता है उसको, है ना, इस बात का चांस। तो इसको मान लेते हैं अपन, के मान लेते। लेट्स से रैंडमली सिलेक्टेड क्वेश्चन उसने लिया, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 10 सवाल हैं किसी एग्जाम के अंदर, एग्जाम के अंदर 10 सवाल है, सारे के सारे उसने आंसर देने। मान लो उसको 6 के आंसर पता है और 4 के आंसर से नहीं पता है। लेट्स से मैं एक स्टैट्स दे रहा हूं ताकि थोड़ा फील आ जाए। तो तो इसमें क्या है कि भाई मान लो 10 सवाल है, 6 के आंसर पता है, 4 के नहीं पता है। तो रैंडमली सिलेक्टेड क्वेश्चन का उसे आंसर पता है, इस बात का चांस कितना होगा? 6/10। जितनों के आंसर पता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो उसके सामने नहीं पता है, वो कितना हो जाएगा भाई? रैंडमली सिलेक्टेड क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, इस बात का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1 - की। तो प्रोबेबिलिटी कि वो किसी भी रैंडमली सिलेक्टेड क्वेश्चन के आंसर को गैस करेगा कितना हो जाएगा? 1 - की। क्यों? क्योंकि दे रखा है कि उसने सभी क्वेश्चंस का आंसर, ऑल द क्वेश्चन, ये हमेशा आपका रहता है कुछ। ये तो फिर क्या है, बहुत सारे केसेस और रायता फैल जाएगा बेसिकली ना। तो रायता समेटने के लिए इस तरह की चीजें दे रखी होती है कि आंसर सबको दिया है ना। ओके, तो ऐसा करते हैं, ये वाली एक बार मैथमेटिक्स लिख के देखते हैं, गैस गिवन दैट करेक्टली। तो वो कैसे लिखा जाता है एक बार देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी गैस इंटरसेक्शन करेक्ट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी करेक्ट। ठीक है, अब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से लिख लेता हूं कि करेक्ट अगर उसने आंसर दिया है तो किस किस तरीके से वो करेक्ट आंसर दे सकता है। तो लाजमी सी बात है, करेक्ट या तो उसको आता होगा और उसने आंसर दिया उस सवाल का करेक्ट जो दिया,
और उसने गैस किया और उसके बाद, है ना। तो प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ये कहता है कि करेक्ट आंसर देने के दो ही तरीके हो सकते हैं, दो ही काम करने के बाद ही उसका आंसर सही आ सकता है। वो दो काम क्या है? या तो रैंडमली सेलेक्ट किया उसने क्वेश्चन को, उसको उसका आंसर पता था, और पता था उसने मार्क किया, मार्क करके सही मार्क करके आंसर प्राप्त किया, उसका प्रोबेबिलिटी उसने दे रखा है कि वो ही गिव्स द करेक्ट आंसर, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? 1। और दूसरा तरीका करेक्ट आंसर देने का क्या है? उसने रैंडमली कोई क्वेश्चन सेलेक्ट किया, उसको उसका आंसर नहीं पता था, अब वो क्या करेगा? गैस करेगा। गैस करके, मान लो गैस करना है उसको, और अब वो उसका गैस करके आंसर दे रहा है, तो ऐसे सवाल का आंसर देने का चांस क्या है? वो उसने यहाँ पर करेक्ट गिवन दैट ही गेस है। तो प्रोबेबिलिटी करेक्ट लिख रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी करेक्ट क्या होगा? प्रोबेबिलिटी कनोज एंड करेक्ट आता है, एंड करेक्ट आंसर दूंगा, या फिर दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी गैस एंड करेक्ट। आई होप आपको क्लास में जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का जो यू नो जो ये वाला मैं बनाता हूँ क्लास के अंदर, ठीक है, वो आपको याद होगा। इस तरह का सर्कल बनाते हैं अपन, ठीक है, फिर अपन इसके टुकड़े कर देते हैं करके, है ना। लिटिल लिटिल तो याद आ रहा होगा, ठीक है, हाँ। तो वो यही, और ऊपर क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी गैस, गैस एंड करेक्ट, ठीक है जी। अब बच्चों इसको मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से लिख लेंगे, है ना। तो नोज एंड करेक्ट, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी कनोज मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी करेक्ट गिवन दैट ही कनोज इट, नोज इट, मतलब प्रोबेबिलिटी गैस मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी करेक्ट गिवन दैट ही गेस्ड इट। जी मतलब गैस है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा है गैस एंड करेक्ट, प्रोबेबिलिटी गैस मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी करेक्ट गिवन दैट ही गेस्ड इट। अब स्टैट्स पीछे लिखा हुआ है, बार बार देखना पड़ेगा पीछे। गैस गिवन करेक्ट, वो तो ये तो पूरी था ना, ये 1/6 है, यही लिख रहे थे ना अपन। गैस गिवन करेक्ट, यही लिख रहे थे, हाँ, ये 1/6 है। और करेक्ट गिवन दैट ही गेस्ड इट, वो काम आ जाएगा। तो नोज और गैस का अपन ने k 1 - k माना है, तो नोज का k रैंडमली सेलेक्ट क्वेश्चन को का आंसर जानता है, उसका प्रोबेबिलिटी के आंसर देने का करेक्ट 1 - k। अब मान लो उसने कोई रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट किया और उसका वो आंसर गैस कर रहा है, गैस करने के बाद उसका आंसर सही आने का चांस क्या है? 1/2। आई थिंक 1/2 काफी रैशनल, एग्जामिनर ने काफी सही चुनाव किया 1/2 लेकर के। मैं होता तो 1/4 का चुनाव करता। आई होप आपको रीजन पता है, क्योंकि मैंने क्लास में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कराए हैं। मैं सिंगल चॉइस में रैंडमली सेलेक्ट किया, आपका आंसर सही है, इस बात का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/2। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन के अंदर रैंडमली आप क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रहे हो, सॉरी आंसर कर रहे हो, तो आपके सही होने का चांस कितना आएगा? 1/2 आएगा, ठीक है। स्टैट्स थोड़ा और बेटर हो सकता है, बट ठीक है, मतलब कुछ और भी हो सकता था, बट आई थिंक रैशनल यही है ना। आगे बढ़ते हैं। ऊपर क्या है? ऊपर है, ऊपर यही वाला फिगर है ना, 1 - k इंटू 1/2, ये कितना है? 1/6, ठीक है भी। तो उचका उचकी कर दी, कितना आ रहा है? 1/2 प्लस k/2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 - k, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2.5 आ जाएगा, 5/2। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7/2 k कितना आ जाएगा अपना? 5/7। तो बच्चों 5/7 कहीं दे रखा है, हाँ, ये ऑप्शन अपना। तो काफी सिमिलर क्वेश्चन अपने क्लास में किया था, मुझे नहीं लगता कोई खास दिक्कत आई होगी। और एग्जामिनर की समझदारी देखिए, आईआईटी वाले जो हैं काफी समझदार हैं, ये 1/2 देने का है ना, ठीक है। ओके बच्चों, ना बाय।